कि अज्ञान ध्वंत विद्वत। रुको जरा, सबर करो। ओम नमः शिवाय। सभी को सादर प्रणाम, नमस्कार। आज का विषय भक्तों बहुत ही गंभीर है, क्योंकि यह एक हमारे धर्म में बहुत ही बड़ी हानि हो रही है। किस प्रकार की हानि हो रही है? तो हम धर्म का लाभ लेने के लिए, पुण्य प्राप्ति के लिए जो अनुष्ठान कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, जो कथा सुन रहे हैं, क्या वो हमारे लिए सही में पुण्य देने वाली है? क्या वो सही में हमारे लिए एक उचित फल देने वाली है? क्या हम उसको अनुष्ठान रूप में कर रहे हैं तो क्या वो सही कर रहे हैं, या फिर जिससे हम करवा रहे हैं वो क्या वो सही कर रहे हैं? इसका एक प्रमाण मैं आपको आज देना चाहता हूँ। पहले आप यह चलचित्र इन देवी जी का सुनिएगा। कि अज्ञान ध्वंत विद्वंस कोटि शूर समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायन चिंता मरण। तो आपने सुना कि यह देवी जी किस प्रकार श्लोक का वाचन कर रही हैं, परंतु मैं जानता हूँ कि आप लोग भी इतने सामर्थ्यवान नहीं हैं कि इसको स्पष्टीकरण कर सकें कि यह श्लोक जो इन्होंने वाचन किया है, जो पढ़ा है, क्या ये सही पढ़ा है या गलत पढ़ा है, और इसके सही या गलत पढ़ने से आप पर क्या प्रभाव पड़ता है। और आप यह कथा सुनते हैं या इनके मुख से सुनते हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या वो सही में पुण्यदायी होगी या फिर हम पर कुछ गलत असर करेगी। तो सर्वप्रथम जो आपने श्लोक सुना उसका मैं आपको वर्णन बताता हूँ। यह श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य के प्रथम अध्याय के चौथा श्लोक है। इसका पूरा उच्चारण सुनिएगा। आपके स्क्रीन पर श्लोक भी लिखा हुआ है, उसको आप देखिएगा। अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथासारम मम कर्ण रसायनम। यह इसका शुद्ध उच्चारण है, और देवी जी का उच्चारण आपने सुना ही है। तो आप यह तो समझ गए होंगे कि यदि, और आप जानते हैं कि संस्कृत में एक एक शब्द, एक एक बिंदु भी बहुत ही एक विशेष महत्व रखता है। तो यह तो बात हो गई इस श्लोक की, और इन्होंने एक और श्लोक और कहा है। कौन सा कहा है? तो वो भी अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरी तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाणैतस्तथा। यह जो देवी जी ने दूसरे श्लोक का पाठ किया है, यह श्लोक श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य के प्रथम अध्याय के 28वां श्लोक है। तो यदि क्या यह श्लोक भी शुद्ध है या अशुद्ध है, यह भी सुनिएगा। ओम अहं तु पृथ्वीं यातु ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरी तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाण इतस्ततः। यह आपने यहाँ पर इसका शुद्ध उच्चारण सुना है, और मुझे जहाँ तक आशा है कि आप जान गए होंगे कि मैंने क्या कहने की आपसे प्रयास किया है। ये महाकाल बाबा का दास सिर्फ आपसे यही कहना चाहता है कि जो आप कथा करवा रहे हैं, जो आप अनुष्ठान करवा रहे हैं, इतना अपना धन खर्च कर रहे हैं, तो क्या यह अनुष्ठान आपके ग्रामवासियों के लिए, आपके नगरवासियों के लिए क्या पुण्यदायी होगा या फिर और पाप में डालेगा? यह दास बस यही कहना चाहता है कि आप यदि अपना धन, अपना समय और अपनी मेहनत दे रहे हैं तो एक ऐसा कथावाचक लाएं जो आपके लिए शास्त्रोक्त विधि से कर्म करे, ताकि आपको उसका पुण्य फल प्राप्त होवे। ये महाकाल बाबा का दास सिर्फ इतना ही कहना चाहता है आपसे। जय जय श्री महाकाल। ओम नमः शिवाय। यदि आप और भी किसी शास्त्रोक्त विधि के बारे में या फिर किसी विशेष अनुष्ठान के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं हमारे पेज को
फॉलो करें। हमारा चैनल सब जगह आपको मिल जाएगा और हमारे यहाँ हमेशा समस्त चीज़ों का शुद्ध उपाय एवं शास्त्रोक्त उपाय ही बताया जाता है। जय श्री महाकाल।